नमस्कार दोस्तों, आपका ओपन स्काई में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में सुना होगा, जिसमें साइबर अपराधी आपके मोबाइल का ओटीपी ले लेते हैं या आपके कार्ड का क्लोन बना लेते हैं और आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। लेकिन अब एक नया साइबर स्कैम बहुत तेज़ी से लोगों को शिकार बना रहा है। इसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो इस वीडियो में जानेंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट की मोडस ऑपरेंडी क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत कैसे होती है? इसमें सबसे पहले आपके पास एक फ़ोन कॉल आएगा कि आपके नाम मुंबई थाने में या किसी अन्य जगह पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है, या ये कहा जाएगा कि आपके नाम एक पार्सल मिला है जिसमें चरस, गांजा या हीरोइन मिली है, जो एक मादक पदार्थ है, और इसकी जांच चल रही है और इस केस में आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है। इसके बाद आपसे कहा जाएगा कि डीएसपी साहब या एसपी साहब आपसे बात करेंगे। अगला एक वीडियो कॉल आएगा जिसमें कोई रौबदार अधिकारी डीएसपी या एसपी बन के या क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर आपसे बात करेगा। पूरा बैकग्राउंड में एक पुलिस स्टेशन रहेगा, बिल्कुल असली जैसा आपको लगेगा, और आपको बताया जाएगा कि आपके विरुद्ध जांच चल रही है। अब आपको विश्वास हो जाएगा कि मुझसे सचमुच में कोई गलती हो गई है। तो वो ये कहेंगे कि चूंकि आपके विरुद्ध जांच चल रही है, इसलिए आप इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, किसी रिश्तेदार को इस बारे में सूचित नहीं करेंगे, मोबाइल से बात नहीं कर सकते हैं और आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। यानी आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हैं। इसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, और हो सकता है वो आपको ये भी कहें कि आप एक डिजिटल फॉर्म भरवाइए। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई लीगल कानून नहीं है, लेकिन लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। इसके शिकार प्रायः पढ़े लिखे, संभ्रांत लोग या रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे अपने रेपुटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और उनको लगता है कि बदनामी ना हो, और इसके एवज में वो कोई सा भी कितना भी अमाउंट देने को तैयार हो जाते हैं। साइबर अपराधी कहेंगे कि आपके विरुद्ध जांच चल रही है और इस केस से आपको बचना है, तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, और यह राशि लाखों करोड़ों में हो सकती है। उनकी तामझाम का काफ़ी मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। वैसे भी यदि आपके पास थाने से कोई फ़ोन आ जाए कि आपके बच्चे ने एक्सीडेंट कर दिया है और आप थाने आ जाइए, तो लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। तो वे तो इतना मायाजाल बनाते हैं कि लोगों पर ज़बरदस्त मानसिक प्रभाव पड़ता है और वो कोई भी राशि देने को तैयार हो जाते हैं। जब आप उनके झांसे में आ जाते हैं तो वे आपको एक डमी अकाउंट बताएंगे और कहेंगे कि यदि इस केस से आपको बचना है तो आप इसमें इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए। लोग हड़बड़ी में डर के मारे उस अकाउंट में उनके द्वारा कही गई राशि ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ही उनके अकाउंट में पैसा जमा होता है, उनका मकसद पूरा हो जाता है और इसके बाद मोबाइल बंद हो जाता है, वे आउट ऑफ रीच हो जाते हैं। तब तक लोगों को पता चलता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई है। ऐसा ही केस अभी एक उज्जैन में आया था, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के एक रिटायर्ड अधिकारी के साथ धोखाधड़ी की गई। उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस का हवाला देकर डराया गया और उनसे 2.5 करोड़ रुपए ठग लिए गए। और इसके बाद और बहुत सारी घटनाएं
हो चुकी हैं। डिजिटल अरेस्ट से बचना कैसे है, इसका सीधा तरीका है। सबसे पहले कोई भी अननोन कॉल या अननोन वीडियो कॉल आए तो उसको अटेंड नहीं करना है। यदि कोई कहता है कि आपके विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का या कोई अन्य केस इस थाने में दर्ज है तो आप उस पर विश्वास मत करिए। यदि कोई इस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है तो आप अपने परिवार वालों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए और नज़दीकी थाने में बताइए या साइबर क्राइम का सेल होता है वहाँ रिपोर्ट करिए। वे यदि कहते हैं कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए तो ऐसा कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, उसमें आप रिपोर्ट करिए। सतर्क रहिए, सजग रहिए और डिजिटल अरेस्ट से बचिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।